गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ इधर 2 और 9। अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो इंटीजर्स हैं वो है 1 से 1000। इसके बीच में अगर हम देखें तो ऑड और इवन इंटीजर अगर हम निकालें तो हाफ हाफ बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ चले दो इवेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, इवेंट ऑफ इंटीजर chosen is multiple of 2। द सेम वे बी को मान लेते हैं इवेंट ऑफ इंटीजर chosen इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, तो अभी देखिए बच्चों, अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हमारे पास 1000 टोटल इंटीजर्स हैं। इसमें से क्या होगा, 500 तो इवन इंटीजर हो जाएंगे एंड 500 हो जाएंगे ऑड। इट इज अंडरस्टूड। ओके, अब ये 500 जो इवन इंटीजर है, ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 500 by 1000, that is 1/2. Then we have probability of event B, that is event of integers which are multiple of 9। मल्टीपल ऑफ 9, अब बच्चों ये ऐसे काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। द बेटर वे इज यू डिवाइड 1000 by 9। सो here you get 111 into 9 as 999। ओके, बाकी आपका जो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा वो आप छोड़ दीजिएगा। यू विल गेट 111 पॉइंट समथिंग। ओके, जब भी आपको ऐसे देखना हो, लाइक 200 नंबर हैं चाहे 500 हो, ठीक है ना, जब भी आप उसको ये देखना चाहते हैं कि उसके बीच में किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल कितने हैं, तो आप उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 111.111। तो ये डेसिमल पार्ट आ गया, लेकिन जो पहले इंटीग्रल पार्ट है वो कंप्लीट इंटीजर बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 से लेकर 1000 के बीच में जो इंटीजर बनेंगे जो कि 9 के मल्टीपल होंगे वो बनेंगे 111। टोटल 1000। मैं फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे होता 500 और आपको निकालना होता मल्टीपल ऑफ 7, तो आप 500 को 7 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है ना, आपको सिर्फ उसका डेसिमल पार्ट छोड़ के इंटीग्रल पार्ट लिखना है। लाइक आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 71.4 समथिंग। तो 71 इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे फ्रॉम 1 to 500। बाकी आप छोड़ दीजिएगा डेसिमल पार्ट। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाती है, वो आएगी 111 by 1000। अब इसमें से देखिए कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 2 and 9 दोनों के ही मल्टीपल होंगे, लाइक 18, 54 एटसेट्रा, 36 जो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं एंड 9 से भी। तो अब ऐसे कैसे काउंट करेंगे अब आप, तो इनके लिए भी वही मेथड है बच्चों। आपके पास टोटल इंटीजर्स है 1000, तो इसको आप अब देखिए यहाँ 9 and 2 हमें दोनों चाहिए, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 हुआ 18। ठीक है, अब 1000 को आप जो है 18 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 18 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 50.5555 एंड सो ऑन। ठीक है, 55.5, तो यानी कि 55 इंटीजर्स कंप्लीट बन जाएंगे। आगे डेसिमल में छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 55 कॉमन मल्टीपल बन जाएंगे 9 and 2 के अपॉन 1000। नाउ आई थिंक अब तो ये आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। बहुत सिंपल हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 अपॉन 1000। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों यहाँ पे इसको जैसे मैंने यहाँ पे हाफ लिख दिया 1/2, इसको आप कैंसिल आउट ना करें, मिनिमम फ्रैक्शन में मत लेकर आए, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए सभी का सेम है, तो एलसीएम लिखने में आपको ईजी हो जाएगा।
सो ये देखिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा, इन कैल्शियम हमारे पास आ जाता है 1000 एंड हियर विल गेट 611 माइनस 55। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सो जो भी आएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 611, सो हियर यू गेट 655 अपॉन 1000, ओके। ये आपका आंसर निकल आएगा। यस दिस इज ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आउट ऑफ 30 consecutive integers 2 are chosen at random, find the probability that their sum is odd। 30 consecutive integers हमें गिवन है, उसमें से रेंडमली हमने कोई भी 2 इंटीजर चूज कर लिया बच्चों, ठीक है। अब उन 2 इंटीजर्स को जो हमने चूज किया है उनका सम होना चाहिए ऑड। तो पहले तो हम ये बात समझेंगे कि ऑड सम जो है वो कब कब बनेगा, ठीक है। 30 इंटीजर्स जो है उसकी बाद में बात करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं लाइक 2 + 4, अगर दोनों हम इवन इंटीजर्स लिखें, ठीक है, बोथ इवन, तो क्या होगा, आंसर इवन आ जाएगा हमारे पास, दोनों इंटीजर जब हम इवन चूज करेंगे। अगर हम बोथ ऑड चूज करें, दोनों इंटीजर्स को ऑड लिखें लाइक 3 + 5, अगेन वी गेट 8 विच इज इवन। अगर क्या करें हम 1 ऑड इंटीजर एंड 1 इवन, लाइक एक ऑड लिख लिया हमने 3 और दूसरा इवन लिख लिया 8, तो आ गया 11। सिर्फ इसी केस में हमारे पास जो है सम ऑफ इंटीजर्स जो है ऑड आएगा, चाहे इंटीजर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, मैं उस केस पे अभी नहीं जाऊंगा। हमारा सिर्फ जो मेन कंसर्न है यहाँ पे कि इंटीजर्स को ऐड करके हमारे पास आना चाहिए ऑड, ओके। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक इंटीजर ऑड होगा एंड एक इंटीजर इवन होगा। नाउ वी हैव टोटल 30 इंटीजर्स। अब 30 में से क्या होगा, 15 तो हो जाएंगे ऑड एंड 15 इंटीजर्स हो जाएंगे इवन। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है दैट देयर सम इज ऑड। अब ऑड तभी बन रहा है जब एक ऑड होगा एक इवन, तो एक इवन इंटीजर यहाँ से चूज करना होगा एक ऑड में से, विच इज पॉसिबल इन 15c1 और ये भी 15c1, एंड टोटल हमें 30 में से 2 चूज करने हैं, दैट इज 30c2। सो देयरफॉर required probability is 15c1 into 15c1 अपॉन यह आ जाएगा हमारे पास 30c2। सो दिस इज नथिंग बट 15 into 15 अपॉन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 30 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 28 फैक्टोरियल। So here we get 15 into 15 and this is 30 into 29 into 28 factorial. This is 2 into 1 into 28 factorial, ये cancel हुआ, and this is 15 से ये 15 cancel हो गया, so finally we get 15/29 और यही हमारा आंसर है बच्चों, ओके। तो जो डिफरेंट केस बनेंगे यहाँ पे उसका आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से बने थे, जब हमारे पास एक ऑड है एक इवन है, या दोनों इवन हो जाए या दोनों ऑड हो जाए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चों 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो एट रैंडम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों। देखिए यहाँ पे है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। अभी क्या है कि गर्ल्स को हमने एक साथ रखना है। सो जो कंसेप्ट हम परमुटेशन में यूज़ किया करते थे कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है तो हम उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लाइक यहाँ पे 6 गर्ल्स हैं, पहले हम बॉयज लिख लेते हैं। देखिए B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, ये 6 बॉयज हो गए, ओके। अब इन 6 बॉयज को तो हम कैसे 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बस ये सिंपल है। अब गर्ल्स जो हैं 6 की 6 हम मान लेते हैं कि 6 गर्ल्स का एक ग्रुप है, ओके। अब ये अलग रहने वाले नहीं है। सो नाउ वी कंसीडर देम एज वन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एज वन ऑब्जेक्ट,
ओके। और ये 5 बॉयज जो 6 बॉयज जो है इनको 6 ऑब्जेक्ट्स। अब ये 6 ऑब्जेक्ट हमारे हो गए 6 फैक्टोरियल वेज में। अब ये जो 1 ऑब्जेक्ट बनी है 6 गर्ल्स की, इसको हम कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं, इनको एक साथ रखना है। सो फर्स्ट पोजिशन पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ पोजिशन पे, यानी कि वी हैव 7 वेज, ठीक है। सो गर्ल्स, देयरफॉर 6 girls can be seated in 7 ways between the space ओके। सो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 7। अब आप ये देखिए बच्चों, ये गर्ल्स एक साथ तो मूव कर रही हैं इन बॉयज के बीच में जो स्पेस है, और फ्रंट और एक लास्ट पोजीशन में, बट दीज गर्ल्स कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ। ये आपस में तो लेफ्ट राइट बैठ सकती हैं। जैसे यहाँ पर सपोज हमने B1 एंड B2 के बीच में ही 6 गर्ल्स को बिठा दिया, G1, G2, G3, G4, G5, G6, बट इनको आपस में लेफ्ट राइट हम करके बिठा सकते हैं। दैट इज पॉसिबल इन अगेन 6 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि आपस में अपनी प्लेस तो बदल ही सकती हैं, ठीक है। सो ये हमारे हो गए फेवरेबल केसेस, ओके। और टोटल केसेस कितने बन रहे हैं देखिए हमारे पास, 6 + 6 12, सो नीचे आ जाएगा 12 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट। सो हमारे पास फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास बनती है 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको आप सारे देखिए, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हाँ सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू एक 6 फैक्टोरियल जो है इसको मैं लिख लेता हूँ, 6 फैक्टोरियल इज 720, ओके। इसको भी एक्सपेंड करते हैं हम, 12 11 10 9 8 7, आगे 6 फैक्टोरियल जो है ये से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब देखिए 9 8 ज़ा 72 और ये 10 पे कैंसिल हो गया, ओके। और 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, सो वी गेट 1/132, ओके। 12 into 11, 132, okay. So this is the answer. I hope this is clear to you. Let's move to next question. Here we have a number x is selected from first 100 natural numbers. पहले 100 नेचुरल नंबर में से एक नंबर चूज किया x. Find the probability that x satisfies the condition x plus 100 by x should be greater than 50. ये कंडीशन है x plus 100/x greater than 50, यानी कि हमने जो भी नंबर चूज किया है 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 के बीच में जो भी हमने x चूज किया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। अब आप ये देखें, यहाँ पर पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग x हम कैसे चूज कर सकते हैं। हमारे पास 100 जो है नंबर्स इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, रादर नेचुरल नंबर का सेट है। सो 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर है, तो कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ओके। सो x कैन बी सिलेक्टेड इन 100 वेज, ओके। अब जो हमें कोई कंडीशन दे रखी है x plus 100/x greater than 50, अगर हम देखिए नंबर यहाँ पर जो है इट इज ग्रेटर देन 50, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। देखिए अगर हमारा नंबर जो है, हम अगर यहाँ पे एक 1 by 1 पुट करेंगे, पहले x को 1 पुट करें फिर 2 पुट करें, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, जब नंबर 50 से बड़ा है तो उससे छोटे नंबर्स पे आ जाते हैं, 49 48 47 एटसेट्रा, ओके। फिर स्टार्टिंग से हम 1 2 ऐसे 3 इंस्पेक्शन मेथड से चूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे सीधा 49 पुट कर देता हूँ, ओके, 49 प्लस 100/49, 100/49 इज अगेन ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, 49 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, इट इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली 50, ठीक है ना, 49 प्लस 2। और अगर ऐसे ही यहाँ पर हम कुछ और पुट करते हैं, लाइक आप 48 पुट कर लीजिए, 48 पुट करोगे अगेन यू गेट 100/48,
So this is 48 plus, again here we get, so this is again 2 point something, ठीक है, ये भी बड़ा आएगा, तो 48 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा अगेन ग्रेटर देन 50. सिमिलरली यू कैन चेक, ठीक है, 49 50 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जब यहाँ 50 पुट करेंगे तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से. फिर अगर आप 1 एंड 2 पुट करते हैं यहाँ पे, लाइक 1 पुट किया 100/2, ठीक है, सो यू गेट 1 प्लस 50, अगेन इट इज ग्रेटर देन 50, 51 ग्रेटर देन 50. सो यहाँ पर देखिए फिर हमारे पास क्या बनता है, देयरफॉर पॉसिबल x, ठीक है, टू सेटिस्फाई x प्लस 100/x ग्रेटर देन 50 इज, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कितने बनेंगे, हमारे पास बन जाएंगे ये 55. कैसे बने 55, देखिए x इज ग्रेटर देन 48. आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, जैसे मैंने 48 पुट किया 40 नहीं, आप ऐसे 47 भी पुट करके देखिए. जब आप यहाँ पे 47 प्लस पुट करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, ठीक है, या 3 पॉइंट जो भी आता है. सो इट विल नॉट बी, ये 2 पॉइंट ही आएगा, 2.98 एटसेट्रा जो भी आएगा, इट इज नॉट ग्रेटर देन 50. आप चेक करके देख लीजिएगा. सो मिनिमम यहाँ पे हमारे पास आता है 48 49, इससे बड़ा होगा x. तो 48 49 यहाँ से आप चेक करिए, 48 से आप चेक स्टार्ट करेंगे और अप टू कहाँ तक, 100 तक, और साथ में कौन कौन से नंबर 1 एंड 2, आप 2 नंबर ये उसमें ऐड करिएगा तो देखिए यू विल गेट टोटल 55. तो ऐसे 55 नंबर्स बन जाते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 55/100. सो दिस इज 11/20. आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके एक बार इसको अपने आप ट्राई करके देखिएगा, इट विल बी क्वाइट इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 squares of chessboard are selected at random. Find the probability of getting 2 square of one color and other 2 of different colors. So क्वेश्चन ये भी बच्चों बहुत इजी है. चेस बोर्ड आपने देखा होगा, उसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के जो स्क्वायर्स होते हैं, 8x8 की फॉर्म बनती है, 8 इधर होते हैं 8 इधर, ऐसे स्क्वायर्स, ठीक है ना. सो इन ऑल देर आर टोटल 64. सो देर आर टोटल जो स्क्वायर्स बनेंगे वो कितने बनते हैं, 64. सो उसमें से जो ब्लैक होंगे 32 एंड वाइट या येलो वटेवर जो भी कलर होता है उनका, ठीक है, वो भी होंगे 32. अभी यहाँ पे हमसे देखिए जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसमें हमें 3 स्क्वायर चूज करने हैं. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज तो हो जाएंगे हमारे पास 64C3. 64 में से हमने 3 स्क्वायर चूज करने हैं, बट उनमें से 2 सेम कलर के होने चाहिए. अब वो चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पॉसिबल केस बनेंगे. अगर हमने 2 ब्लैक चूज किए एंड 1 व्हाइट, सेकेंड केस क्या बनता है कि 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, इस तरह से हम चूज कर सकते हैं. सिंस देयर नंबर इज सेम, क्योंकि दोनों ही 32 होते हैं, ब्लैक भी एंड व्हाइट भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए हम डायरेक्टली अलग अलग करने की बजाय इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट केस को जैसे 2 ब्लैक चूज किए तो ब्लैक एंड 32, तो 32 में से 2 चूज करना है, इनटू व्हाइट 32 में से 1 चूज करना है. ऐसे ही दूसरा केस बनेगा, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इसको फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, सो विल गेट 16/21 विच इज आवर आंसर. यू प्लीज चेक इट, इसको आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा. सो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जो हमने करे हैं. यू डू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है बेटा, इसमें परमुटेशन से रिलेटेड जहाँ पे कंसेप्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म टोटली बदल जाती है. सो लॉजिकल चैप्टर है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल बी डूइंग सम डिफरेंट क्वेश्चंस. सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे.